दिल्ली में केजरीवाल सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों की तस्वीर बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम करवा रही है। ये कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में महज 4 साल में 60 विधानसभाओं की लगभग 1100 अनाधिकृत कॉलोनियों में शानदार सड़कें और जल निकासी के लिए नालियां बनाई गई हैं। साथ ही दूसरे विकास कार्य भी किए गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बाढ़ और सिंचाई नियंत्रण विभाग और इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन कॉलोनियों में डेवलपमेंट का काम बाकी है उन्हें 3 महीनों में पूरा किया जाए। इस काम की प्रगति की हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी। विरोधियों को घेरते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछली सरकारों ने अनाधिकृत कॉलोनियों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा और यहां रहने वाले लाखों लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवाई। तो तकरीबन 1100 कॉलोनियों की जो रूपरेखा है वो बदली जा रही है। सियासत से ऊपर उठकर इनका विकास किया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये कहना है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। तस्वीर जो है इन कॉलोनियों की बदलने का काम दिल्ली सरकार कर रही है, ये बड़ा दावा उन्होंने किया है। 1100 अनधिकृत कॉलोनियों में विकास लगातार जारी है। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेते हैं। बलराम, ये कहना कि वोट बैंक से ऊपर उठकर विकास कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं, बताइएगा इस खबर को डिटेल में, क्योंकि ये बात सच है कि अनाधिकृत कॉलोनियों का जब हम जिक्र करते हैं तो ये चुनाव के समय सभी दलों को प्यारी होती हैं। चुनाव के बाद अगर इनकी बात हो रही है तो फिर क्या बात है? बिल्कुल, देखिए, आज अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास को लेकर के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं जिनका विकास नहीं हुआ है वहां पर विकास का कार्य 3 से 4 महीनों में पूर्ण कर लिया जाए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो भी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं वहां पर अधिकृत कॉलोनियों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर के जो अधिकारी हैं वो अभी से काम में जुट जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में हमने 3757 किलोमीटर गलियों को सही किया है। इसके अलावा अगर नालियों की बात की जाए तो 5203 किलोमीटर नालियों को हमने दुरुस्त किया है, उनका नया निर्माण कराया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम हर 15 दिन में इस तरीके की एक बैठक करते हैं और समीक्षा लेते हैं कि आखिरकार जो कॉलोनियां हैं, जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, वहां पर जो कार्य है वो किस तरह से चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये विश्वास दिलाते हैं जो अनाधिकृत कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं उन्हें अधिकृत कॉलोनियों की तरह सुविधा दी जाए। इसको लेकर के जो सरकार है वो निरंतर प्रयास कर रही है और उन्होंने कहा कि हमारा जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि करीब 1100 अनाधिकृत कॉलोनियों को बनाने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए लगातार काम चल रहा है। वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, वहां पर नालियों का निर्माण हो रहा है। और ये जो 1100 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं वो लगभग 60 विधानसभाओं में है। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने आज अधिकारियों के साथ बैठक की और समीक्षा ली कि आखिरकार जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं वहां पर डेवलपमेंट का काम किस तरीके से चल रहा है, किस स्तर पर चल रहा है और किस तरह से उन कामों में तेजी लाई जाए। इसको लेकर के अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और उन्हें सलाह भी दी कि वहां पर जल्द से जल्द जो काम है, चाहे वो सड़कों के निर्माण का काम हो, चाहे नालियों के निर्माण का कार्य हो, उन्हें तत्काल पूरा किया जाए। और जल्द से जल्द 3 बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है: सड़क, पानी और बिजली। जहां पर सड़कों का निर्माण होना बाकी है वहां पर सड़कें तत्काल बनाई जाए, जहां पर नाली का निर्माण होना है वहां पर नालियां दुरुस्त की जाएं और साथ ही बिजली पानी की जो व्यवस्था है उसे अधिकारी तत्काल सुनिश्चित करें। तो यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनके डेवलपमेंट के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी के सिलसिले में आज अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ने बैठक की, उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अनाधिकृत कॉलोनियों की तस्वीर बदलने की कोशिश, बिजली पानी